इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2223 जो कि खत्म होने वाला है, यानी कि मार्च 2023 के पहले कैसे आपको अपना जो है टैक्स कैलकुलेट करके रखना है, कैसे आपको टैक्स की प्लानिंग करनी है मार्च 2023 के पहले, और कैसे आप अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो ताकि बाद में मार्च 2023 के बाद में आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह ना लगे। ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको सिंपली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी में मान लीजिए सैलरी क्लास वाले लोग हो गए जिनकी अदर इनकम भी होती है, बैंक इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड होता है, या उन्होंने म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से कैपिटल गेन वगैरह भी कमा रखा है, तो पहली कैटेगरी वाले वो वाले लोग हो गए। सेकंड में हो गए जो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म रन कर रहे हैं, या फिर फ्रीलांसर है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं पे काम कर रहे हैं, तो इस टाइप के लोग हो गए। तो देखिएगा इस यहाँ पे मैं आपको दो कैलकुलेटर से सिंपली इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। पहला जो कैलकुलेटर होगा वो ऑफिशियल कैलकुलेटर है इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाकर। सेकंड जो है वो मैक्स लाइफ का है, वो भी बहुत ही सिंप्लीफाई है। तो दोनों का मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू देने वाला हूँ। गाइस सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये आपको मोबाइल के अंदर भी इजीली वेबसाइट जो है ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा फाइल ही करनी है। लॉगिन करने के बाद में आप लॉगिन एज ए ऑप्शनल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस जैसे आप यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेते हो, पहला आपका काम क्या होना चाहिए, आपको सिंपली सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट दिखेगा, इसके ऊपर सिंपली क्लिक कीजिएगा। अब गाइस यहाँ पे आपको एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन TIS करके समरी दिखाने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2223 के लिए। तो गाइस इसके अंदर क्या होगा, वैसे तो पूरा डेटा अभी तक अपडेट नहीं हो रखा होगा, लेकिन जितना भी हो रखा है एटलीस्ट दिसंबर तक का यहाँ पे आपका डेटा अपडेट हो चुका होगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2223 में आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। फिर चाहे आपकी सैलरी की इनकम हो, आपका बैंक का इंटरेस्ट हो, FD का इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, कैपिटल गेन हो, कुछ भी हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको जो है बेसिकली दिखाने वाला है। अब गाइस क्या करना है, आपको अगेन यहाँ पे होम स्क्रीन के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे साइड में जस्ट प्रोफाइल के नीचे आपको इनकम एंड टैक्स एस्टीमेट के नाम से टैब देखने वाली है। तो इसके ऊपर गाइस सिंपली आपको क्लिक करना है। अब गाइस सबसे पहले पूछेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन असेसमेंट ईयर। सिंपली यहाँ पे हम लोग जो है 23 और 24 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फाइनेंशियली हम लोग 22 और 23 के लिए यहाँ पे जा रहे हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर रेसिडेंट रखना है आपको, अगर बिलो द 60 है तो आप वो रखिएगा। डेट ऑफ सबमिशन रिटर्न, द एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिटर्न, इसके अंदर कोई भी आपको फेरफार करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इनकम डिटेल्स के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस जो पहला हमारा यहाँ पे हेड है, वैसे यहाँ पे आपको पांचों हेड आ जाएंगे। सैलरी का आ जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का आ जाएगा, कैपिटल गेन का आ जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन का आ जाएगा और अदर सोर्सेज का आ जाएगा। तो देखिए पहला जो हेड है वो है सैलरी का। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड इनकम डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले डालना है आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। तो देखिए ये ग्रॉस सैलरी आपको कैसे पता लगेगी, AIS के अंदर जाइएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगी। वहाँ पे पूरी तो अपडेट नहीं हो रखी होगी, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मेरी यहाँ पे जो है 2022 और 23 यानी अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में कितनी मेरे को यहाँ पे सैलरी टोटल रिसीव होने वाली है। तो वो आप सिंपली सैलरी का अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो गाइस मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं 15 लाख रुपए डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट कॉलम आता है वो है अंडर सेक्शन 10 का आता है, जिसके अंदर आपकी HRA की डिडक्शन होती है, LT की डिडक्शंस वगैरह होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पिछले साल का फॉर्म 16 उठा सकते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कौन कौन सी डिडक्शन वगैरह मिलती है अपनी कंपनी के थ्रू, और इस साल के लिए आप सिंपली अपनी जो सैलरी स्लिप्स है उसका आप टोटल ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आपका जितना भी HRA है, जितना भी आपका LT है, इस साल आपको यहाँ पे जो एग्जेम्प्ट होने वाला है वो सिंपली यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो सिंपली स्टैंडर्ड डिडक्शन का है। तो यहाँ पे आपको सिंपली हमेशा ही 50,000 रुपए डालने हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है वो सभी को यहाँ पे अलाउ रहती है। तो यहाँ पे आप सिंपली 50,000 रुपए डाल दीजिए। फिर गाइस जो नेक्स्ट कॉलम है बेसिकली वो प्रोफेशनल टैक्स का है। तो कुछ ही स्टेट में डिडक्ट होता है। अगर आपका डिडक्ट होता है 1200 से 2400 रुपए के बीच में डिडक्ट होता है तो उतना अमाउंट यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो, वरना इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है हमारा वो हाउस प्रॉपर्टी का है। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो देखिए अगर आपने होम लोन ले रखा है तो उसमें जितनी भी EMI जाती है उसमें जितना भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है पूरे साल भर के अंदर 2 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे आप 2 लाख तक का डिडक्शन ले सकते हैं सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट का। अगर कम है तो उतना ही अमाउंट यहाँ पे आपको एक्चुअल में डालना है। मान लीजिए सिर्फ 1.5 लाख का इंटरेस्ट कंपोनेंट है तो आपको सिर्फ उतना ही डालना है, और मैक्सिमम ये 2 लाख तक जा सकता है। इसके अलावा अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी यानी कि अगर आपने रेंट पे चढ़ा रखी है कोई भी प्रॉपर्टी, वहां से आपकी रेंटल इनकम होती है तो आप यहाँ पे सिंपली रेंटल इनकम डाल सकते हैं। और नीचे वाले कॉलम के अंदर जो भी आपके म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह जो जाते हैं पूरे साल भर के अंदर वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली उसकी जो नेट
नेट एनुअल वैल्यू होगी जो 30% लेस होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करके ले लेगा। साथ में अगर आपने लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर होम लोन ले रखा है तो यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन द बोरो कैपिटल का कॉलम मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन यहाँ पे अलाउ रहती है। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो आपको कैपिटल गेन का मिलने वाला है और यहाँ पे आपको क्वार्टर वाइज बेसिकली डिटेल्स डालनी है। तो क्या कीजिएगा, आप सिंपली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वहां से रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वार्टरली वाइज डेटा मिल जाने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर डील करते हैं, म्यूचुअल फंड अगर आपने सेल आउट वगैरह कर रखे, एआईएस स्टेटमेंट में भी आपको दिख जाएंगे, तो आप कैम्स और के फिनटेक की वेबसाइट के ऊपर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सभी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि ये स्टेटमेंट वगैरह कैसे डाउनलोड होते हैं। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 कॉलम मिलेंगे, 111A मिलेगा जो कि नॉर्मली होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। तो आपको ये वाला जो दूसरा वाला जो कॉलम मिल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, इसमें आपको क्वार्टरली वाइज डिटेल डालनी है, चाहे वो इक्विटी शेयर से हो या फिर म्यूचुअल फंड से हो। ऐसे ही गाइस अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो 1 लाख रुपए तक का आपका एग्जेम्प्ट होता है और यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A आपको लास्ट में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको अमाउंट यहाँ पे जरूर डालना है, ऑटोमेटिकली ये 1 लाख तक एग्जेम्प्ट कर देगा, उसके बाद के अमाउंट के ऊपर ही 10% की रेट से ये टैक्स लगाएगा, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे कैपिटल गेन भी आ चुका है। अब अगला जो कॉलम है हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का है। तो अगर आप एक प्रेजेंटेटिव बेसिस पे बिजनेस की इनकम दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपकी जो भी बिजनेस की नेट इनकम है आफ्टर ऑल काइंड ऑफ द एक्सपेंसेस, आपको मिनिमम 8 से 6% का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो जो भी आपकी इनकम होती है बिजनेस से, फ्रीलांसर इनकम से, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा जो अगला कॉलम है वो हमारा अदर सोर्सेज का आता है, जिसमें आपके बैंक के इंटरेस्ट वगैरह आ गए। तो यहाँ पे आपका जितना भी सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हैं। और अच्छी बात पता है क्या है, एआईएस के अंदर आपको एग्जैक्टली अपना सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिल जाता है और ये 10,000 तक एग्जाम्प्ट भी होता है, जो आपको आगे जगह 80TTA के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल आपको यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे जरूर डालना चाहिए। उसके बाद में गाइस अगर आपने कोई बॉन्ड्स खरीद रखी है, कोई अदर सिक्योरिटी है, एफडी वगैरह करा रखी है, तो उससे कोई भी इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, तो अदर देन जो सिक्योरिटीज है उसके अंदर बेसिकली आप अपना एफडी का जितना भी इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हैं। और एआईएस के अंदर भी आपको फिक्स डिपॉजिट का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपको दिख जाता है। उसके बाद में गाइस अगर आपकी कोई भी अदर इनकम है, कमीशन है, ब्रोकरेज है और कोई भी अदर इनकम है जिसको आप शो करना चाहते हैं, सिंपली अदर वाले कॉलम के अंदर वो आप इनकम अपनी डाल सकते हैं। गाइस ये पांचों हेड के अंदर आपकी बेसिकली सारी इनकम यहाँ पे आ चुकी है। ऊपर हमारी यहाँ पे सैलरी आ चुकी है, उसके बाद में हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन आ गई जो 1.5 लाख रुपए हमने ईएमआई का चुकाया था एज ए इंटरेस्ट। उसके बाद में कैपिटल गेन आ गया, बिजनेस एंड प्रोफेशन आ गया और अदर सोर्सेज आ गया। तो टोटल हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 12,35,000 रुपए बन चुकी है। अब गाइस बात आती है डिडक्शन की। तो डिडक्शन में यहाँ पे आपको बहुत सारी डिडक्शन अवेलेबल्स होती है। पहला जो आता है वो आता है एटीसी का, जिसके अंदर आपका पीपीएफ, एनएससी, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन हो गया, एलआईसी हो गया, ये सब कुछ मिला के आपको केवल 1.5 लाख तक का यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अगर आपके पास में प्रूफ वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, पूरा का पूरा 1.5 लाख आप यहाँ पे इजीली क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला कॉलम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटीसीसीडी 1 सबसेक्शन बी का। अगर आपने एक एनपीएस टीयर 1 अकाउंट खुलवा रखा है, उसके अंदर पूरे साल भर के अंदर आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो 50,000 रुपए की एडिशनल डिडक्शन यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो उसके अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पे एटीसीसीडी 2 भी आता है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अगर उनका एम्प्लॉयर बेसिकली यानी आपका एम्प्लॉयर जो अगर एनपीएस अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करता है तो उसका जितना भी अमाउंट है वो आपको फॉर्म 16 में वैसे दिख जाता है। आपकी सैलरी स्लिप के अंदर भी जो हर महीने डिडक्ट वगैरह होता रहता है, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं और वो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो अगला कॉलम है वो मेडिक्लेम का है, यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस का। तो अगर आपने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है सेपरेटली, यानी कि आपकी कंपनी आपको नहीं देती है, आपने सेपरेटली कहीं से ले रखा है, अगर कंपनी देती है तो उसमें आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वगैरह है या सीनियर सिटीजन के मेडिकल एक्सपेंडिचर है, तो एटीडी के अंदर वो सारी चीजें आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कहीं पे डोनेशन करा रखी है तो एटीजी के अंदर भी आपको डोनेशन के अंदर 100% डिडक्शन यहाँ पे और 50% डिडक्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो वो अमाउंट यहाँ पे आप ले सकते हैं। बाकी गाइस जो मोस्ट पॉपुलर डिडक्शन होती है वो होती है एटीटीटीए, जिसके अंदर आपका सेविंग जो बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट होता है उसमें सिंपली 10,000 रुपए तक का डिडक्शन आपको मिल जाता है। तो ऑलवेज यहाँ पे आपको 10,000 रुपए डालना है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे बहुत सारी और अदर डिडक्शन भी दे रखी है कि रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर अगर आपने इंटरेस्ट ले रखा है तो 80EE ले रखा है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए ये वाला भी कॉलम भी खुल जाएगा। और इसके अलावा और अदर कोई डिडक्शन है किसी स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर, बेसिकली मान लीजिए कोई डिसेबल पर्सन है तो उसको अलग से डिडक्शन वगैरह मिलती है, तो वो यहाँ पे चीजें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइस सारी चीजें हमारी हो चुकी है। उसके बाद में कॉलम आता है हमारा टैक्स डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपका इस साल जितना भी टीडीएस कटा हुआ
हुआ है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे ही ऑटोमेटिकली थोड़ा सा फैच कर देगा, लेकिन अगर कोई भी फिर भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, आप सिंपली अपनी कंपनी का नाम डालिए और आपका मान लीजिए जितना भी टीडीएस कट चुका है इस साल का, वो पूरा का पूरा टीडीएस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद में गाइस कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एस्टीमेट टैक्स बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी एज पर द ओल्ड टैक्स रिजीम, एज पर द न्यू टैक्स रिजीम, दोनों ही कंपेरिजन टेबल के अंदर पूरी इनकम यहाँ पे आ चुकी है। और लास्ट में जाके गाइस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा किस टैक्स रिजीम के अंदर कितना मेरा टैक्स बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो 12,35,000 आ रही है, यहाँ पे 16,60,000 आ रही है न्यू रिजीम के अंदर। और अगर मैं टैक्सेस की यहाँ पे बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पे आप टोटल टैक्सेस वगैरह भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो टैक्सेस है वो मुझे यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मुझे रिफंड मिल रहा है 34,000 रुपए का, और जबकि यहाँ पे मुझे पे करना पड़ रहा है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। तो गाइस इससे क्या होगा ना, इन चीज़ों से ये होगा कि हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे डिडक्शन डाली थी, जैसे हम लोगों ने एटीसी की डाली थी, हम लोगों ने एनपीएस का कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 रुपये डाला था। तो अगर आपने ये चीज़ें प्लान नहीं की है, आपने एटीडी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं किया है, तो गाइस अगर आपका यहाँ पे टैक्स पेबल आता है ना, तो आप मार्च 2023 से पहले ये जितने भी मैंने आपको सेक्शन बताए उन सभी के अंदर आप अपनी टैक्स प्लानिंग को बहुत ही अच्छे से प्लान कर सकते हो। और वो अमाउंट डालते आपको पता लग जाएगा कि भाई इस साल तो मेरा टैक्स बनना ही नहीं है, मेरे को रिफंड मिलना है। तो जब भी यहाँ पे जो है अप्रैल के बाद में आईटीआर फाइलिंग अपनी शुरू होगी, आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी होगी, तो ये सारे डिडक्शन आप लोग लेके अपना इजीली टीडीएस का रिफंड ले पाओगे। जो दूसरा कैलकुलेटर है वो एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है, मैक्स लाइफ की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये इसके अंदर आपको कैपिटल गेन नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारे जितने भी सेक्शन थे वो मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2223 आपको चूज करना है। सिंपली आपको इनकम फ्रॉम द सैलरी डालना है, आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है बैंक से बेसिकली सेविंग अकाउंट से एफडी से वो आपको डालना है, कोई रेंटल इनकम है वो आपको डालनी है, कोई डिविडेंड की इनकम है वो आपको डालनी है, लाइफ इंश्योरेंस पूरा 1.5 लाख रुपए एलआईसी पीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन एटीसी के अंदर हमें मिलता है वो आपने डाल दिया, एटीडी का आपने अमाउंट डाल दिया। तो इस तरह से जब सब कुछ कैलकुलेट करके आप जैसे यहाँ पे आप देखेंगे साइड में, तो पूरा आपको ग्रॉस टोटल इनकम, स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल डिडक्शन, कितना आपका टैक्स बन रहा है, कितना आपका टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, कितना आपको नेट पेबल है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम दोनों के अंदर इजीली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। बस डिसएडवांटेज यहाँ पे यही है कि कैपिटल गेन वगैरह के कॉलम आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। गाइस अगर मैं एक लाइन के अंदर या सिंपली अगर मैं समराइज करूं तो भाई मार्च 2023 के पहले जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे सिंपली आप अपने टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो और एडवांस के अंदर प्लानिंग कर सकते हो। और अगर आपके टैक्सेस जो है अगर 10,000 रुपए के ऊपर आते हैं तो 15 मार्च 2023 से पहले अपना पूरा एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देना, वरना उसके बाद में आपको 1% पर मंथ की यहाँ पे पेनल्टी वगैरह भी देनी पड़ सकती है और इंटरेस्ट भी लगेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप एक एक्सपर्ट्स के साथ में आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।